मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कृषि उपज मंडी एक बड़ी मंडियों में से एक है। मंडी में जहां एक ओर किसानों के लिए उनकी फसल बेचने के लिए किसान शेड हैं, तो दूसरी ओर आड़तियों के लिए शेड बने हुए हैं, जिसमें आड़ती किसानों के फसलों को कमीशन के आधार पर बेचते हैं। लेकिन खास बात यह है कि किसानों के लिए बने शेडों में किसान खुद अपनी फसल को बेच तो सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जठराणा द्वारा आढ़तियों पर किसान शेडों पर कब्जे करने का आरोप लगाया है। ये करौन मंडी है भोपाल की। यहाँ पर ये किसान शेड है, यहाँ पर सारे अपने किसान को सब्जी बेचनी चाहिए, लेकिन सभी पूरे किसान शेडों पर व्यापारी अपनी सब्जी बेच रहे हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि किसान अपनी सब्जी लेकर नहीं आते हैं और व्यापारी उनकी सब्जी वहीं से खेत से या जहाँ किसान बेचते हैं वहाँ से लेके आते हैं। यहाँ पर पूरा जो किसान शेड है उसके ऊपर पूरे व्यापारी सब्जी बेच रहे हैं। क्या परेशानी आती है वहाँ पर? चालू नहीं है, परेशानी कोई नहीं है। वहाँ चाल मंडी किसानों के लिए चालू नहीं है, वहाँ पे व्यापारी बैठे हुए हैं व्यापारी बैठेगा और यहाँ पर आड़तियों को आड़त देना पड़ता है। आड़त देना पड़ रही है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहन सिंह। कहाँ से आए हो? राणा ने मंडी समिति पर कहा कि वह किसानों के लिए बने शेडों पर उन्हें फसल बेचने का अवसर देना चाहिए और किसान शेडों पर आड़तियों द्वारा किए कब्जों को खाली करवाना चाहिए। मंडी समिति के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसान अपना माल लेके स्वयं नहीं आते हैं, माल वो खेत में ही अपना माल को बेच देते हैं, मासाखोर वहाँ से लेकर आते हैं। जबकि किसानों ने कहा कि ये गलत है, हम लेकर आना चाहते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे हम बेच ही नहीं सकते हैं, हमें यहाँ पर जो कमीशन देना पड़ता है वो बहुत अधिक है और उससे ज़्यादा मूल्य पे हमारे खेत में बिक जाता है। ये सब एक तरह का षड्यंत्र है, किसानों के मन में एक तरह का भय पैदा किया हुआ है। उनकी जो शंका आशंकाएं हैं वो सच साबित हो रही हैं कि अगर यहाँ पर हम माल लेके आए तो हमें उसका सही दाम नहीं मिलेगा। ऐसी भावना किसानों के मन में, किसानों के अंदर भर दी गई है। ये किसानों के हक अधिकारों पर कुठाराघात है। किसानों को जो फल और सब्जी का मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल। राणा ने किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, उनका विकास नहीं हो सकता और आम व्यक्तियों को खाद्य सामानों की महंगी कीमत चुकानी पड़ती रहेगी। किसान से जब चीज किसान से उसका फल और सब्जी बिकती है तो 1/3 मूल्य पे बिकती है, 10 रुपये में। वो मंडी में जाती है तो लगभग 15-20 रुपये हो जाता है। जब उसको फुटकर खरीदता है या कोई पटड़ी वाला बेचने वाला, फल बेचने वाला खरीदता है तो उसका रेट बढ़ के 25 रुपये हो जाता है और वो किसान के पास जब दोबारा से वो किसान के पास जाती है, आम लोगों के पास जाती है तो उसका रेट 30 रुपये तक भी पहुंच जाता है। तो ये किसान के हक अधिकारों पर कुठाराघात है। जहां किसान उस फसल को, उस सब्जी को, उस फल को पैदा करने में 3 महीने से लेकर 6 महीने लगाता है, आम तो 1 साल में एक बार आता है, तो उसकी आम की फसल जो 30 रुपये में बिकती है वो 50 रुपये में मंडी में जाती है और वो 60-70 रुपये जब दोबारा से नागरिकों के पास आती है तो वो 60-70 रुपये किलो तक हो जाता है। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और जब तक किसानों की फसल का मूल्य सही किसान को नहीं मिलेगा, किसान की हालत नहीं सुधर सकती। राणा ने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज्य में भोपाल मंडी पर किसानों के साथ ऐसा हो रहा है। वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज चौहान, अभी वो कृषि मंत्री हैं, लेकिन उन्हीं के जो राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल, उसमें 2 मंडियों में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों के लिए जो अधिकृत किसान शेड हैं उन पर कब्जा किया गया है, व्यापारियों के द्वारा अपने सूचना पट लगाए गए हैं और वहाँ पर किसान जो है अपना सामान, फल, सब्जी बेच नहीं सकता है। ये किसानों का जो हक अधिकार है, किसानों की जो फसल का मूल्य है उसमें वो मिलने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है और उनका जो मूल्य है वो सही नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा
किसानों के विषय में बनाए गए लागू कानूनों के अनुसार किसान मंडी में किसान शेडों पर अपना माल, फल, सब्जी बेच सकते हैं। जब किसान को उसकी फसल का सही मूल्य मिलेगा, ये किसान के लिए भी फायदेमंद है और देश के लिए भी फायदेमंद है। इससे किसान भी तरक्की करेगा और देश भी तरक्की करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। किसान देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। कृषि के जरिए देश को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसके लिए किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलाना जरूरी है। इसके लिए किसान आज भी संघर्ष करता दिखाई देता है। इस ओर ध्यान देना सरकारों का दायित्व भी है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।